हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आईआरसीटीसी। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, Q3 के रिजल्ट आए उसके बारे में और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 45% के लगभग करेक्शन में जो कोविड के बाद में शानदार इसने रिटर्न दिया, तो आने वाले समय में 2-3 साल में क्या रिटर्न दे सकता है, या इसमें कब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करने के लिए ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का, ट्रेंड लाइन का, मूविंग एवरेज का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। और आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको खुद डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और बाद में दूसरी स्टॉक में भी आप इस तरह से देख सकते हो कि अपने को किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। दोस्तों, एल्काइल माइंस, आरती इंडस्ट्री और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन स्टॉक को बारे में आप वीडियो देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है जो अपने कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवा के रेवेन्यू प्राप्त करती है उसके बारे में अपन देखेंगे। ये एक तो ट्रेन की आप टिकट करते हो, ट्रेन की टिकट करते हो तो वहां से आईआरसीटीसी की साइड से यहाँ पर ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो वहां से इनका कमीशन होता है, वहां से इनको रेवेन्यूज आता है। अगर बस की कोई ऑनलाइन बुकिंग करते हो आप तो भी यहाँ से इनका रेवेन्यू जाता है। फ्लाइट की टिकट अगर आप करते हो, कोई सी भी फ्लाइट की अगर टिकट या इस साइट से करते हो आईआरसीटीसी के, तो वहां से इनको रेवेन्यू जाता है। होटल अगर आप कहीं जाते हो और होटल बुक करते हो, जैसे नियरेस्ट मान लीजिए दिल्ली या बॉम्बे एयरपोर्ट या कहीं भी, मतलब नियर रेलवे स्टेशन या कहीं भी होटल बुक करते हो तो आपको ये यहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है। हॉलीडे ट्रिप पे जाते हो, जैसे टूरिस्ट ट्रेन जाती है और बाद में टूरिस्ट पैकेज भी होता है इनके, कहाँ पर रुकते हो आप होटलों में, स्टे रिटर्निंग रूम होता है, लॉन्ज होता है, ऐसे में रुकते हो तो वहां से इनका ऑनलाइन बुकिंग होती है इनका, और वहां से इनको रेवेन्यू मिलता है। ये दूसरे जैसे होटलों से आदि से कनेक्ट रहते हैं तो वहां से इनका कमीशन मिलता है। लॉयल्टी की बात करें तो आईआरसीटीसी एसबीआई क्रेडिट कार्ड और आईआरसीटीसी बीओबी क्रेडिट कार्ड। बीओबी आई क्रेडिट कार्ड का मतलब हुआ कि जब आप इनकी साइट पे यूज जाते हो और एसबीआई क्रेडिट कार्ड और बीओबी क्रेडिट कार्ड यूज में करते हो तो उनको यहाँ से इनका लिंक होता है इन बैंक से और इनको यहाँ से कमीशन मिलता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड आप अगर यूज में करते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। बीओबी का अगर क्रेडिट कार्ड करते हो, आईआरसीटीसी दूसरे मतलब के जैसे आईसीआईसी बैंक के आदि का क्रेडिट कार्ड यूज में करते हो तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा। तो इनका ये लिंक होता है इनसे और इनका कमीशन इनको मिलता रहता है। अब बात करते हैं मेल का। जैसे अपन ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको जैसे पानी की सुविधाएं प्रोवाइड, जैसे रेल नीर आता है वहां से इनका कमीशन जाता है। दूसरा देखें तो आपको जैसे ब्रेकफास्ट होता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, जो रेल सफर के दौरान आपको जो खाने पीने की जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है वो इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी ही प्रोवाइड करवाती है। तो इन जगहों से इनका रेवेन्यू आता है। और अब बात करते हैं दोस्तों इनका प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे Q3 के रिजल्ट है उनके बारे में। मार्केट कैप की बात करें तो इसका 48 करोड़ 932 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 612 है। हाई गया इसका 841, लो गया 557 है। स्टॉक पी है 51 है। आरओसी इसका 51.3% है। आरओ इसका 39% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अगर आगे पहले इसकी 10 थी दोस्तों, जो स्प्लिट होने के बाद में इसकी 2 हो गई है। अब बात करते हैं एक मोनोपोली बिजनेस में ऐसी सुविधाएं कोई भी दूसरी मतलब कि जो बिजनेस मॉडल है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो मोनोपोली बिजनेस मॉडल आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए उसके बारे में भी देखेंगे। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से प्राइस में 45% के लगभग करेक्शन में है, तो क्या इसमें डिक्लाइन आया है क्या? जो क्वार्टरली रिजल्ट है इनमें डिक्लाइन आया उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको देखनी है कि जिस तरह से प्राइस में समझ लीजिए अगर कोई स्टॉक ने आपको 5 से 10 गुना अगर वेल्थ क्रिएट करके दे दिया तो मान के चलिए उन स्टॉकों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अपन की रिटेल इन्वेस्टर की आदत क्या होती है, कोई अगर 5% 10% अगर कोई 2 गुना 3 गुना हो गया तो हम जाके ऊपर बाद में उनको ले लेते हैं और फिर बाद में वो अपना कंसोलिडेट फेज में आता है, प्राइस को वो एडजस्ट करता है। तो ऐसे स्टॉक में अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी चाहिए उसके बारे में।
अपन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल देखेंगे, इसका एक्सपेंडिचर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस के, इनके बारे में देखेंगे। 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, जून की, सितंबर की और दिसंबर की। जो क्वार्टरली रिजल्ट 3 आया है उसके बारे में भी। सेल कितना हुआ इसका, जून का 853 है, सितंबर का 806 है और दिसंबर का अभी आया 918 का। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 532 है, 532 है, बाद में सितंबर का 501 है और 592 है। तो अभी आप देख सकते हो इसकी सेल में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 329, 307 था और 343 है। तो इसमें नहीं, नेट प्रॉफिट ने बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। नेट प्रॉफिट है देखिए इसका 246 था, 223 है और 256 है। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्राइस में डिक्लाइन आ रहा है कंसोलिडेटेड पेज में, लेकिन नेट इसमें आपको दिक्कत नहीं। अब इससे आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, बिजनेस मॉडल को आप देख पाओगे तब आप समझ पाओगे। नेट प्रॉफिट की बात, इसका ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, जून का 3.07 है, 2.83 है और अभी 3.19 है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों वाई टू वाई बेस देख ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं, 2021 22 की बात करें तो 20 की बात करें तो नेट प्रॉफिट था 513 का, 21 की बात करें तो 187 है और सिस्टम अपन 22 की बात करें तो 664 है। अब 21 का इस कोविड की वजह से इसमें डिक्लाइन ट्रेंड बंद थी तो इनका बिजनेस मॉडल नहीं चल पाया था। 3 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसको 43% का मिल रहा है और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको -21% का मिल रहा है। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको ये देखना है दोस्तों कि अगर कोई भी अच्छा रिटर्न दे दिया आपको 5 या 10 गुना, आपको चार्ट में पता चल जाएगा। उसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो आपको अगर 5 से 10 गुना हो जाता है तो उसमें निकल जाना, दूसरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जो जैसे अदानी के स्टॉक ये 20-20 30-30 गुना कर दिया तो उन्होंने वहां पर उनको एग्जिट हो जाना चाहिए था। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शेयर कैपिटल है 160 है, इसका रिजर्व है 2027 है, 2078 है, बोरोइंग इसके पास 178 है और अदर लायबिलिटीज की बात करें तो 2126 है। अब अपन बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 62% है, एफआईज के पास में 6% है, डीआईज के पास में 6%, 8% है, पब्लिक के पास में 22% है। अब इसमें एक चीज देखिए, प्रमोटर के पास होल्डिंग पहले 87 वो तो ठीक है, लेकिन पहले देखिए 67 थी और अभी 62 है, मतलब प्रमोटर ने होल्डिंग बेची है दोस्तों। एफआईज और डीआईज वो खरीद रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्रमोटर ने भी होल्डिंग अभी बेची है। अब देखो चार्ट में देख पाओगे आप दोस्तों, चार्ट में देखिए आप, ये कोविड के बाद में अगर सबसे पहले देखेंगे तो कोविड के में ये 150 रुपए का स्टॉक था और 1250-1300 गया। तो वहां पर देखिए आप देखोगे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो उन स्टॉकों में आपको मतलब कि नहीं रहना चाहिए। अगर अच्छा वेल्थ आपको क्रिएट करके दे रहा है तो निकल जाना है। कोई भी अगर इन्वेस्टर जो एफआईज होते हैं वो कहाँ बॉटम में, नहीं तो बॉटम में खरीदते हैं नहीं या टॉप में बेचते हैं, वो बीच में खरीदते हैं और बीच से पहले टॉप से पहले ही बेच के निकल जाते हैं। अपन चार्ट को रीड करने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है ट्रेंड। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ कोई प्राइस जा रही है, इस तरह से कोई चार्ट आपको दिखाई दे रहा है तो दोस्तों अप ट्रेंड में होता है। और नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ आ रहा है तो वहां पर अपन बोलेंगे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। और फिर बाद में अगर लेफ्ट कोने से राइट की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट पेज। कंसोलिडेट पेज मतलब उसमें वहां पर कोई भी आपको ऐसा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, एक ही कंसोलिडेट पेज में रह रहा है, प्राइस एक रेंज बाउंड एरिया में फंस जाता है। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड की दूसरी क्या पहचान होती है, किस तरह से पहचाने जाते हैं। ये देखिए कोविड के बाद में इसने एक टॉप, मान लीजिए ये टॉप था, ये टॉप बनाया, ठीक है। टॉप बनाने के बाद में इसको ऊपर वाले ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपन हायर टॉप। ये टॉप माना तो इसको हायर टॉप माने, यहाँ पर इसको बॉटम मानते हैं तो इसका ऊपर वाला, अब देखिए ये बॉटम माना तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हायर बॉटम बोलेंगे। ऊपर बाद में ये टॉप था तो हायर टॉप, इस तरह से आप देखो हायर टॉप बनते जा रहे हैं। आप देखो कोई भी मतलब कि पहले वाले टॉप को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर इसको नीचे की तरफ आना होता तो ये बॉटम था ना पहले का, ये इसको मतलब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता। तो अब ट्रेंड में दूसरी क्या पहचान होती है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। अब इसने टॉप लगाया, अब टॉप लगाने के बाद में या नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो ये मान लिया टॉप, ये तो लोअर टॉप मान लेते हैं। इसको टॉप आना तो इसको लोअर टॉप मानेंगे और लोअर बॉटम मान लेते हैं। इसको बॉटम आना तो इसको लोअर बॉटम। फिर देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे थे। इसको ऊपर ब्रेकआउट होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पहले वाले टॉप को इसको तो ब्रेकआउट कर दिया इसने, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, पहले वाले टॉप से नीचे वापस आ गया और अभी ये कंसोलिडेट फेज के अंदर है।
तो ट्रेंड को देख के पहचाने ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज कब होगा दोस्तों, जो नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली ट्रेंड यहाँ पहले सबसे पहले अभी देखेंगे तो यहाँ पर 660 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम उम्मीद जगा सकते हैं। पहले तो यहाँ पर देखो एक सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब अपन देखेंगे कि यहाँ इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से पहचाने, जैसे अपन कोई बॉटम में बनती है, बॉटम में क्या बनती है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर टाइम में कैंडल बनी, बुलिश इनगल्फिंग बनी। टॉप में कौन सी बनती है, जैसे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग का मतलब होता है, जैसे इवनिंग का मतलब इवनिंग के बाद में अंधेरा आ जाता है, तो उसी तरह से इवनिंग के बाद में अगर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनती है तो वहां पर मतलब रेड कलर आ जाता है, तो मतलब अंधेरा हो जाता है, पोर्टफोलियो में भी रेड कलर दिखाई देता है, उससे नेगेटिव बात मानी जाती है। तो उस तरह से इवनिंग स्टार इस तरह से याद रख सकते हो, मॉर्निंग में आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखा है, पूरा दिन अपने पास में पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये अगर यहाँ पर देखिए ये टॉप लगाया था ना, आपको मैं पहले टॉप का बता देता हूँ। टॉप को लगाया था तो टॉप के बाद में देखो यहाँ पर क्या कैंडल स्टिक, एक रेड कैंडल बनी है। अगर किसी को निकलना था तो 1000 के पर ही निकल गया। वो क्यों निकल गया, देखो यहाँ पर दोस्तों इसने एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है। कौन सी, इसको बोलते हैं बियर्सिंग इनगल्फिंग कैंडल। पहले वाली को ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेता है। क्या होती है, पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, टॉप में बनती है और पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेती है। अब बाद में छोटी छोटी कैंडल बनाई है, मैं एक बार थोड़ा सी टाइम फ्रेम बड़ा कर लेता हूँ और फिर बाद में, ये जरूरी नहीं एक टाइम फ्रेम में दिखेगा, दूसरे टाइम फ्रेम में भी दिखेगा। यहाँ देखो कोविड के टाइम में इसने हैमर बनाया, बहुत ही शानदार हैमर बनाया, ऊपर गया। फिर यहाँ पर देखो ये कैंडल स्टिक कौन सी बनी है, ये कैंडल स्टिक देखो यहाँ पर, इसको इसको अब तो मतलब कि शूटिंग स्टार तो नहीं बोल सकते, ये पीएस एक डार्क क्लाउड फॉर्मेशन सा बन रहा है, कोई क्लियर कैंडल नहीं बन रही यहाँ कंसोलिडेट फेज में। इसको देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाया एक, देखिए जो टॉप में बनती है टॉप में है, और फिर बाद में एक रिवर्सल देख सकते हो आप। ये पहले अपने देखो टॉप बनाया था, बियर्सिंग इनगल्फिंग कैंडल बनी है, और फिर बाद में एक हैम्बर टाइप में बनाया ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक। एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे डाउन ट्रेंड आ रहा है तो डाउन ट्रेंड आ रहा है तो ये जरूर नहीं यहाँ ही हैम्बर बन गया तो वो हैम्बर नहीं माना जाएगा, वो बॉटम में बनेगा। ठीक है, यहाँ देखो बॉटम बना, यहाँ पर टॉप में बन गया तो, लेकिन ये हैम्बर नहीं माना जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखते अब शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ बना है तो इसका कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंड में बना है, कोई टॉप में बनता तब इस शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब रहेगा। देखो यहाँ पर इस ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बना था ये, और फिर टॉप में बन गया तो ट्रेंड रिवर्स कैंडल इस शूटिंग स्टार का मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये बॉटम में बन गया यार, बॉटम में शूटिंग स्टार को मतलब। और एक दूसरी बात, ये इसको अपने ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं, लेकिन ग्रेव स्टोन डोजी कब बनेंगे तो इसको ब्रेकआउट करेगा। जो इस शूटिंग स्टार ग्रेव स्टोन डोजी बनाए इसको ब्रेकआउट करेगा। ये ग्रीन कैंडल यहाँ जरूरी थी तो ग्रीन कैंडल नहीं बनाई यहाँ पर, ये हैमर बना दिया, हैमर के बाद में ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन, उसके बाद में आप ट्रेंड देख सकते हो। और यहाँ तो उसका मतलब ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के अभी देखो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहे हैं, जैसे डबल बॉटम बन रहे हैं और बाद में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन इसको यहाँ पर एक पैटर्न बना रहे हैं, कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, एम पैटर्न बोलते हैं। मैं लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट करूं तो इसको एम पैटर्न बोलेंगे। एम पैटर्न बन रहा है, मैं एम पैटर्न के एक कंसोलिडेटेड फेज में अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको एक अच्छी करेक्शन दिखाई देगी। यहाँ पर एम पैटर्न का होता है, ये डबल बॉटम भी है। देखो डबल बॉटम कैसे बोलते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप बनाया है। यहाँ पर डबल टॉप देखिए, दो डबल टॉप बनाए। अब देखो पहले आप देखो यहाँ पर ये कैंडल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये डबल टॉप बना था। मैं आपको लाइन चार्ट इसमें आपको दिखा देता हूँ चार्ट। ये देखो यहाँ पर दो डबल टॉप बने थे और उसके बाद में करेक्शन देख सकते हो। यहाँ डबल टॉप, दो टॉप बन गए, एम पैटर्न बन गया, फिर बाद में करेक्शन हो सकती है, अभी तक हुआ नहीं है। चार्ट में पैटर्न बन गया कंफर्म, और लेकिन अभी तो कोई मशीन आपको चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर डोजी डोजी कैंडल बनी है तो इसमें करेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे, इसको ब्रेकआउट करते अगर एम पैटर्न फेल हो जाता है, इसको ब्रेकआउट कर दे तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, दूसरा यहाँ पर जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेकआउट करेगा। और अपन देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ये काम कर रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार आरएसआई में डाइवर्जन दिखा देता हूँ कि जो प्राइस में जैसे आप किसी मतलब किसी स्टॉक में निकलना कब है वो भी देखो। देखिए ये प्राइस का मूवमेंट है, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, ये देखिए यहाँ टॉप बना हुआ है। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट कितना ऊपर की तरफ जा रहा था, और नीचे की तरफ देखोगे तो आप इसमें आरएसआई में एक कंसोलिडेट फेज था, इसको बोलते हैं, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नेगेटिव डाइवर्जन हो गए।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसमें करेक्ट, जैसे डबल ये बना था ना, डबल टॉप बना था, तो ये डबल टॉप का ये बाद में इसको नीचे की तरफ आया, तो इसको बोलेंगे, इसको भी नेगेटिव डाइवर्जन। आरएसआई में आप देख सकते हो नेगेटिव डाइवर्जन। तो इस तरह से अब यहाँ पर कंसोलिडेट फेज है, कंसोलिडेट फेज है, और इसमें प्राइस का एक कंसोलिडेट फेज है, और यहाँ पर इसका हम देखोगे तो ये देखिए, ये कंसोलिडेट फेज इसमें बना हुआ है दोनों प्राइस का। यहाँ से देखोगे तो इसमें एक डाइवर्जन तो दिख रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन, लेकिन नीचे की तरफ आ गया प्राइस का मूवमेंट। तो डाइवर्जन दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो भी पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहे हैं। नेगेटिव डाइवर्जन दिखते तब तो अपन मान लेते कि नीचे आएगा, लेकिन अभी डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन दिख रहे हैं, आना चाहिए, पहले आएगा तब देखेंगे, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। ये कंसोलिडेट पेज भी कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करेगा तब आप देखिए 40 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन आपको बाद में ये इसमें ऊपर की तरफ ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी बने, क्योंकि यहाँ पर एक हर्डल है, एक आप रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, तो ये रेंज में भी रह सकता है। अब बात करते हैं कि अपन एक ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के बार नीचे आएगा, तो नीचे आता तो कितनी दूर, कितना का आ सकता है। ये देखो, एक ट्रेंड लाइन है जिसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में इसने रिटेस्ट किया है, ये रिटेस्ट कर लिया, यहाँ पर 2 बार रिटेस्ट कर लिया, तो नीचे की तरफ आएगा तो ये इसको पक्का रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर रिटेस्ट मतलब सपोर्ट मिलेगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये रेजिस्टेंस इसको इस तरह से मिलेगा। अगर अगर रियल में इस प्राइस में मतलब कि ट्रेंड, स्टॉक ट्रेंड अपना चेंज करना चाहता है, तो जो रेट का ट्रेंड लाइन अपने ड्रॉ किए इसको ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में इसमें एक अच्छा मूवमेंट देगा, पर बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं। जब ये रेड कलर वाली ट्रेड लाइन है, इसको नीचे रहता है, तब तक ये अपने ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहा, कंसोलिडेट फेज में रह सकता है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट में मिलता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, मैं आपको एक अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी दिखा देता हूँ, तीनों चारों चीजों का आपको साथ कम किस तरह से काम करती है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ऊपर की तरफ लाइन थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाएगी, लेकिन आप समझ पाओगे। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो, इसको रेजिस्टेंस मिला, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जिसमें 23, 38%, 50%, 61%, 78% होता है। तो वहां पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखो, पहले सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, सपोर्ट नीचे की तरफ आया, 61% को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन नीचे आया नहीं। अब नीचे आया नहीं आया, तो यहाँ पर देखो नीचे क्यों नहीं आया, कहीं तो रुका होगा। ये लेफ्ट में देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो लगभग प्राइस मतलब 550 के लगभग तो एक बार ये आना बनता है इसका, ठीक है, 550 के लगभग तो आएगा एक बार। इस जो दोनों ट्रेड लाइन है उसके बीच में भी रह सकता है। रुका हुआ कहाँ है, ये देखिए रुका हुआ कहाँ पर, अभी ऐसे नहीं रुका हुआ है, इसको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ये देखो, ये क्या है, 61% की रिट्रेसमेंट को रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो, एक बार 2 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, तो इसको रेजिस्टेंस को ये यहाँ टेस्ट करके, एक और चीज देखना, ये टेस्ट करके या तो नीचे भी आ सकता है, ठीक है, अचानक चला गया यहाँ पर, तो बाद में अचानक चला गया तो फिर तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करके यहाँ पर अगर 1-2 दिन रुक जाता है और फिर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा। रुकना चाहिए, कहीं भी होता है तो रुकना चाहिए, रुकना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। एक बार मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, 550 के लगभग आता है तो इसमें बाइंग पॉजिटिव बन सकती है। जो ये ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट लाता है, वहां से ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे को, तब हम जाके देखेंगे ऊपर की तरफ इसका ट्रेंड जब चेंज कब होगा, जब रेड कलर वाले ट्रेंड लाइन है जिसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद में आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। दोस्त को सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर सुझाव दीजिए, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।